राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये भारत माता की, भारत माता की। इंटर टूरिज्म कॉन्क्लेव के अवसर पर यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुरेश चौहान जी, विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री दुर्गेश्वर लाल जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री नागेंद्र सिंह चौहान जी, अध्यक्ष एडीटीयूटी श्री वेद खन्ना जी, जिलाधिकारी श्री प्रशांत आर्य जी और एसपी उत्तरकाशी कमलेश उपाध्याय जी और सभी हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी महानुभाव और पूरे देश भर से आए हुए सभी सम्मानित टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स, होटल व्यवसायी, होम स्टे संचालक, टैक्सी एवं ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रतिनिधिगण, एडवेंचर टूरिज्म से जुड़े सभी साथी और पर्यटन विभाग के सभी अधिकारीगण जिन्होंने इसका संयोजन किया है, आयोजन किया है, हमारे इंडियन के भी ट्वेसी साहब और सभी मीडिया के मित्र, मैं आप सभी का आज यहाँ पर बाबा विश्वनाथ की धरती पर मां गंगा के इस पावन तट पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और आज का ये शीतकालीन पर्यटन सम्मेलन केवल एक औपचारिक संवाद नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के पर्यटन को एक नई दिशा देने का एक साझा प्रयास है जो आप सबके साथ मिलकर आगे बढ़ेगा। साथियों, उत्तराखंड एक ऐसा स्थान है, आज जब पूरे देश के अंदर तेजी से प्रदूषण बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, ट्रैफिक और उससे होने वाली परेशानियां, इन तनाव से जब लोग जूझ रहे हैं, तब क्या एक प्रश्न ऐसे मेरे मन में आया आप सबको देखकर, क्योंकि आप सब वो लोग हैं जो किसी भी जाने वाले पर्यटक की जब अपना टूर वो प्लान करते हैं तो उसको आप कोई भी दिशा दे सकते हैं। क्या एक ऐसा स्थान उत्तराखंड हो सकता है क्या जहां नेचुरल हीलिंग स्टेशन बन सकता है? लोगों को इन सब जो आज की आपाधापी, आज का ये प्रदूषण, आज का ये तापमान, आज का होने वाला ये भौतिकता के कारण परेशानी, तनाव, उन सब से छुटकारा दिला सकता है। तो अगर ये मैं प्रश्न कह रहा हूं तो मुझे लगता है कि इसका उत्तर यही होगा कि आप लोगों की तरफ से मैं देख रहा था जिस तरह से आप सब बोल रहे थे कि बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं और इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसके साथ ही आज उत्तराखंड केवल चारधाम यात्रा तक सीमित नहीं है, क्योंकि आज हमारे यहाँ अनेक संभावनाएं टूरिज्म के क्षेत्र में है, अनेक नए नए स्थान हैं। आज हमारे यहाँ प्रदेश में वेलनेस है, नेचर है, एडवेंचर है, कल्चर, योग, मेडिटेशन, सस्टेनेबल टूरिज्म का केंद्र बनने जा रहा है। और जब लोग डेस्टिनेशन की बात करते हैं, मैं देश और दुनिया के अनेक स्थानों पर गया तो मुझे लोगों ने कहा कि आपके यहाँ कितने डेस्टिनेशन हैं? तो मैंने कहा आपको कितने पता है? तो कुछ नाम सबको पता है, क्योंकि उत्तराखंड भले ही भारतवर्ष का एक हमारी गिनती छोटे राज्यों में होती है, एक पहाड़ी राज्य के रूप में हमारी गणना होती है, लेकिन अगर हम लोगों से पूछें तो लोग जानते हैं कि उत्तरकाशी का नाम जानते हैं, लोग हर्सिल का नाम जानते हैं। अभी अभी पर्यटन के क्षेत्र में मैं सांकरी गया था तो वहां भी बता रहे हैं कि 2-2.5 हजार लोग एक दिन में पर्यटक आ रहे हैं, होम स्टे पूरे भरे हुए हैं। कोई देहरादून है, मसूरी है, औली है,
ऋषिकेश, हरिद्वार, चक्राता, अगर और आगे चले जाएंगे तो कौसानी से लेकर रानीखेत, मुंशियारी, नैनीताल, रामगढ़, रामनगर, ऐसे बहुत सारे स्थान। अभी टूरिस्ट क्षेत्र में एक नया डेस्टिनेशन बन गया मिलमका क्षेत्र, जहां एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। प्रधानमंत्री जी आदि कैलाश चले गए, उसके बाद वहां जाने वाली संख्या कई गुना मल्टीपल हो गई, कई गुना बढ़ गई, और इतना ज्यादा कि पिथौरागढ़ में लोग मुझे कह रहे थे कि जब से आदि कैलाश यात्रा में प्रधानमंत्री जी का प्रवास हुआ, उन्होंने यात्रा करी, कोई होटल खाली रहता ही नहीं है सीजन में, सारे होटल भरे रहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने माणा की यात्रा करी, प्रधानमंत्री जी ने आप ही के जनपद में यहीं हमारी शीतकालीन यात्रा में भाग लिया, मुखवा में, आप सबको पता है। तो इसमें उत्तराखंड के पर्यटन को नई दिशा देने में आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं डेस्टिनेशन की बात कर रहा था, मैंने कुछ डेस्टिनेशन बताए और बीच में थोड़ा बात आगे चली गई। तो मैं यह कहना चाहता हूं आप लोगों से, क्योंकि आप लोग पूरे देश दुनिया के डेस्टिनेशन जानते हैं, लेकिन उत्तराखंड में बहुत सारे अभी ऐसे डेस्टिनेशन हैं जिनको आप जानते नहीं है, लेकिन वो सारे के सारे डेस्टिनेशन है। आप जिधर जाएंगे उधर आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। आगे बढ़ते जाएंगे, फिल्मों वाले कई बार आते हैं, वो खुद ही मुझे कहते हैं कि यहां तो एक जगह जाओ, उससे आगे निकल जाओ तो दूसरा और बेहतर डेस्टिनेशन दिखाई देता है। जो आप डेस्टिनेशन के रूप में जिनको मान्यता भी नहीं है, वो भी डेस्टिनेशन है। आप ही लोग ट्रेंड बनाते हैं और डेस्टिनेशन को ब्रांड बनाते हैं। मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि क्या आप समय नहीं आ गया कि उत्तराखंड को 12 महीने का टूरिज्म स्टेट बनाया जाए, न कि केवल 4 या 6 महीने का। और इसीलिए हमने इस शीतकालीन यात्रा का उद्देश्य भी यही है कि हमारे पहाड़ खाली न रहे, होटल बंद न हो, टैक्सी खड़ी न हो, होम स्टे सोने न रहे, युवाओं को कामकाज के लिए, रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े। इसलिए 12 महीने पर्यटन चलेगा तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी और सभी को काम धंधा भी मिलेगा और सबका रोजगार भी अच्छा होगा। और मैं बताना चाहता हूं कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है। हमारी सरकार केवल नीति बनाने वाली सरकार नहीं है, बल्कि धरातल पर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात काम करने वाली सरकार है। आप देख रहे होंगे लगातार सरकार जो है हर एक दिन एक नया प्रयास करती है, हर एक दिन नई चुनौती के साथ आगे बढ़ती है। पिछली सरकारों के कार्यकाल में भी आप सबको पता होगा कि एक परमिशन लेने के लिए किस तरह से कई कार्यालयों को चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन हमने इस प्रक्रिया को सरल बनाया है। मुझे सच में अच्छा लग रहा है आप सबके बीच में, और मैं जिलाधिकारी जी से कहूंगा कि आपके कॉन्क्लेव में जो जो चीजें आप सबके बीच में से आए उसको जरूर बताएं, उसका समाधान खोजें कि किस तरह से आप लोगों को परमिशन चाहिए, किस रूट पर कनेक्टिविटी चाहिए, किस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और किस प्रकार की मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए, जिसमें सरकार आपका काम आगे बढ़ा सकती है। हम प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आपका हर प्रकार से सहयोग करने को तैयार हैं। इसके साथ ही हम पर्यटन विभाग के माध्यम से सिंगल विंडो सिस्टम, डिजिटल अप्रूवल और निवेशकों के लिए फास्ट ट्रैक सपोर्ट को भी मजबूत कर रहे हैं। और साथियों, ये मेरे लिए पर्यटन का अर्थ केवल बड़े होटल नहीं है, बल्कि पर्यटन का असली लाभ तब है जब गांव की होम स्टे, महिला का होम स्टे भरे, जो गांव में होम स्टे चलाती हैं, स्थानीय युवक उनकी टैक्सी चलाए, पहाड़ी युवा ट्रैकिंग गाइड बने, और हमारे जो लोक कलाकार हैं उन लोक कलाकारों को मंच मिले और किसान के उत्पाद सीधे पर्यटकों को पहुंचे। आदमी
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जब माणा गांव में आए थे वो, तो माणा गांव से उन्होंने देश के सभी जो पर्यटक हैं, तीर्थयात्री हैं, जो उत्तराखंड तीर्थ यात्रा पर आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं, उनसे एक आग्रह किया था कि अपनी यात्रा का जो एक बजट बनाते हैं कि इतनी धनराशि से कोई जो भी धनराशि है उसकी, तो उन्होंने कहा कि उस धनराशि में से 5% धनराशि स्थानीय जो हमारी महिलाएं हैं, स्थानीय उत्पाद बनाने वाले युवक हैं, या वोकल फॉर लोकल के जो उत्पाद हैं, अनेक प्रकार के उत्पाद, महिला मंगल दल, युवक मंगल दलों को, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उन सब में 5% की धनराशि खर्च करें। आपके घरों में पहले से भी अगर उस प्रकार के सामान है तो भी जरूर जो है उनको आप प्रोत्साहित करने के लिए 5% धनराशि से उनकी खरीदारी करें, जिससे कि उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसे हमने होम स्टे की नीति अगर मैं कहूं तो वो भी सरल बनाई है। लखपति दीदी योजनाओं से महिलाओं को जोड़ा है, लोकल गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए हैं, वोकल फॉर लोकल से भी पर्यटन को जोड़ा है। मैं आप सबसे एक बात और कहना चाहता हूं कि हम विकास चाहते हैं, विनाश की कीमत पर नहीं। हम चाहते हैं कि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, स्थानीय संस्कृति जीवित रहे और गांव का अंतिम व्यक्ति पर्यटन से जुड़े। यही हमारा रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मॉडल भी है। और विकास के मॉडल को भी हम इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़े। जो हमारी विशेषता है, जो हमारी विरासत है, वो बनी रहनी चाहिए, लेकिन विकास भी होना चाहिए। दोनों में संतुलन हो, दोनों में बैलेंस हो। आप सभी से मैं आज आग्रह करता हूं कि अपने पैकेज में आप उत्तरकाशी, हर्सिल, मुखवा, नेलोंग, चमोली, ओली, मुंशियारी, पिथौरागढ़, चंपावत, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और सीमांत गांवों को भी आप शामिल करें। और थोड़ा सा जो मैंने शुरू में कहा आपसे, जितने डेस्टिनेशन आपको पता है उसके अतिरिक्त भी कुछ डेस्टिनेशन खोजने का काम आप भी करें। ये मैं आपको थोड़ा सा अपना आग्रह करता हूं कि एक काम मैं आप लोगों को देता हूं। आप हमारे अतिथि हैं और ये मेरा विशेष आग्रह आप सबसे है। आप पैकेज बनाइए, सरकार आपके साथ खड़ी है। उत्तराखंड आज निवेश के लिए भी तैयार है, क्योंकि उत्तराखंड के लिए पर्यटन केवल बिजनेस नहीं बल्कि रोजगार का सबसे बड़ा इंजन है। होटल मालिक हो, होम स्टे संचालक हो, टैक्सी ड्राइवर हो, ट्रैवल एजेंट, हम चाहते हैं कि हर हाथ को काम मिले, हर गांव को पहचान मिले। यही हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आप सभी का सहयोग और समर्थन चाहिए, आप सबका साथ चाहिए। देंगे ना आप सभी लोग सहयोग? थोड़ा आवाज कम आई ना, करेंगे ना हमारा समर्थन? तो जोर से बोलिए थोड़ा, करेंगे ना? चलिए साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये सम्मेलन उत्तराखंड को शीतकालीन पर्यटन के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करने में सफल होगा। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि उत्तराखंड को सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं बल्कि अनुभव के रूप में आप दुनिया के सामने प्रस्तुत करें। और जो आपके द्वारा जो बताया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, इसको आप एक विस्तृत रूप से आप ब्रांड बना सकते हैं। मैं आप सबकी क्षमता को जानता हूं कि आप किस दिशा में कैसे इसको मोड़ सकते हैं। हमारी सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। इसी के साथ आप सभी का पुनः धन्यवाद करते हुए, मुझे अच्छा होता कि मैं आपके साथ बहुत देर तक बैठता थोड़ा, लेकिन एक और कार्यक्रम चूंकि धार्मिक भी है, वहां पर हमारे देव डांगर और डंगरिया लोग जो रुके हुए हैं, डोलियां आ रही हैं, इसलिए उसमें भी मुझे प्रतिभाग करना है। इसलिए मैं आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मकर संक्रांति का त्योहार है, माघ मेला भी है, उत्तरायण भी भगवान का हो गया है, तो मैं उसकी भी कहीं कहीं लोहड़ी भी है अलग अलग जगह पर, तो मैं इन सभी त्योहारों की भी आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ।